बच्चों आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं। पिछले लेक्चर पे देखा गया था हेलो कंटेनिंग, तो एक आध चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का भी साथ में देखते चलें। तो चलो देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं तीन चीज़ों का। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड पॉइंट जो स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अंडर दिस ब्रांच वी स्टडी 3 पॉइंट्स। फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड वन इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड वन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इन तीन चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब अपक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अपक्रिया की क्रियाविधिका। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, on the basis of rate of reaction, reaction is of 3 type। तो रेट के बेस पर अगर बात करें तो रिएक्शन 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट हो जाएगा फास्ट रिएक्शन, तो अगर आपसे कोई कहे फास्ट रिएक्शन क्या है तो आप कहेंगे व्हिच कंप्लीट विदिन 10⁻⁶ सेकेंड आर इवन लेस। ऐसे रिएक्शन जो 10⁻⁶ सेकेंड में पूरे होते हैं या इससे भी कम समय में पूरे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल में हो जाएगा आयनिक रिएक्शन, जो भी आयनिक रिएक्शन होंगे वो फास्ट रिएक्शन की श्रेणी में आएंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी फास्ट रिएक्शन की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ पर AgNO3 ले लिया जाए, यहाँ पर NaCl ले लिया जाए, यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये NaNO3 हो जाएगा। ये एरो नीचे है मतलब ये प्रेसिपिटेट है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है। यहाँ पर BaCl2 ले लिया जाए, H2SO4 ले लिया जाए, ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2HCl। तो ये बेरियम सल्फेट एरो नीचे है मतलब ये प्रेसिपिटेट है, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट ही बनेगा। और थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा स्लो रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पर फास्ट रिएक्शन हो गया, यहाँ पर स्लो रिएक्शन हो गया। स्लो रिएक्शन की बात करें तो ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट विदिन
number of hours, days, month और years। तो ऐसे रिएक्शन जो कई घंटों में, दिनों में, महीनों में या वर्षों में कंप्लीट होते हैं उनको आप स्लो रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए तो H2 प्लस O2, आप एक कंटेनर में H2 और O2 रख दो, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है तो इनको कंप्लीट होने में लगभग 2 से 3 वर्ष लग जाता है। दूसरा हो जाएगा रस्टिंग, रस्टिंग या कोरोसन कह सकते हैं, रस्टिंग और कोरोसन, ये हो जाएगा। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज मॉडरेट रिएक्शन, तो इनको कंप्लीट होने में जो समय लगता है स्लो और फास्ट रिएक्शन के बीच का समय होता है। ठीक है, तो टेक टाइम इन बिटवीन स्लो एंड फास्ट रिएक्शन फॉर देयर कंप्लीशन। तो स्लो और फास्ट रिएक्शन के बीच का जो समय होता है वो लगता है। तो ऐसे रिएक्शन जो मतलब ना तो बहुत स्लो हो रहे हैं, मतलब बहुत देर में हो रहे हैं, ना बहुत जल्दी प्रोसीड कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे भैया? मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट रिएक्शन, तो मोस्टली जो कोवैलेंट रिएक्शन होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो कोवैलेंट रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पर 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर 2SO3 ले लिया, यहाँ पर PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 ले लिया, ये सब हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग नोट करके लिखना पसंद करेंगे कि जो काइनेटिक स्टडी है ये हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही करते हैं। तो काइनेटिक स्टडी इज डन ओनली फॉर मॉडरेट रिएक्शन। तो काइनेटिक स्टडी जो है ओनली फॉर मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही की जाती है, ये चीज़ें आप लोग जानते रहेंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर अगली बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें कि रेट क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं रेट पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन concentration of reactant or product per unit time। तो
यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो एक डिफिनिट टाइम में चेंज होता है उसको आप रेट कहते हैं। तो यहाँ पर रेट लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और यहाँ पर डेल्टा टी जो है ये टाइम टेकन है, टाइम टेकन। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम लोग ये रेट ले रहे हैं। यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन की यूनिट जो होती है ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर मोल, ये पर लीटर होती है, और यहाँ पर टाइम को हम लोग सेकंड में लिखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मोल पर लीटर ये पर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से अगर बात किया जाए तो रेट जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप, रेट इज ऑफ टू टाइप। एक तो एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट, और दूसरा हो जाएगा इंस्टैंटेनियस रेट हो जाएगा। तो ये एवरेज रेट हो गया और इंस्टैंटेनियस रेट हो गया। चलो यहाँ पे आगे हम लोग चर्चा करें एक एक की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एवरेज रेट, एवरेज रेट। यहाँ पर ध्यान दो, एवरेज रेट पे अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये होता क्या है कि जो कंसंट्रेशन है उसमें टोटल चेंज देखते हैं ओवर टोटल टाइम इंटरवल। यहाँ पर टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product over total time interval। तो टोटल टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसको हम लोग रेट एवरेज बोलते हैं। यहाँ पर रेट एवरेज लिख रहे हैं, रेट एवरेज। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा टी। यहाँ पर हो जाएगा भैया टोटल चेंज कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये टोटल टाइम टेकन है, ये टोटल टाइम टेकन है। यूनिट बार बार बताना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग रेट इंस्टैंटनियस देख रहे हैं, हिंदी में तात्क्षणिक या तात्कालिक बोलते हैं, इंस्टैंटनियस रेट। तो यहाँ पर हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो चेंज होता है उसको देखते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो चेंज होता है उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट इंस्टैंटनियस बोलते हैं। पर रेट इंस्टैंटनियस लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा एक्स
वेरी शार्ट चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पर वेरी शार्ट टाइम, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आपने एवरेज रेट पढ़ा और इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो ये टोटल आप चेंज देखते हो टोटल टाइम में, यहाँ पर बहुत ही शार्ट टाइम में आप चेंज देख रहे हो, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आप क्या देख रहे हो कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है, यहाँ पर नोट करके हम लोग लिख ले रहे हैं। अगर स्कूल लेवल पे डिफरेंस पूछे तो एक तो डिफिनेशन लिख देंगे, दूसरा ये नोट पॉइंट लिख देंगे, और कंपटीशन लेवल पे आप ये जानते रहेंगे। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस रेट है ये मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। रेट इन शार्ट में लिखते हैं, रिप्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। while average rate does not, rate average does not। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस रेट है ये मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एवरेज रेट मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहेंगे और याद रखेंगे। यहाँ पर देखा जाए कि सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए कैसे मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है और कैसे ये रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। मान लो ए आपका स्टडी सेंटर है, स्कूल है, कोचिंग है, जो भी है, और बी पॉइंट जो है आपका घर है। ये टोटल जो दूरी है ये 5 किलोमीटर है, और ये 5 किलोमीटर आप 5 मिनट में कवर कर ले रहे हैं। तो जो आपकी वेलोसिटी होगी ये होगी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो 5 किलोमीटर आपने कवर किया है और 5 मिनट में कवर किया है, तो आपकी वेलोसिटी जो हो जाएगी ये 1 किलोमीटर पर मिनट की हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि जब आप किसी भी व्हीकल से, मान लो बाइक से गए हैं, किसी भी व्हीकल से गए हैं, तो जैसे आप स्टार्ट किए और जब आप कंटिन्यूटी में चलते जा रहे हैं, तो क्या स्पीड आपकी सेम थी? जिस स्पीड से आपने स्टार्ट किया या चलना शुरू किए कंटिन्यूअस, उसी स्पीड से चलना शुरू किया? नहीं, अलग अलग थी, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मान लो आपके घर पे कोई शिकायत किया है कि मान लो आप स्कूल से निकलते हैं और घर पहुंचते हैं, तो इस बीच में आपको रास्ते में इसमें सीधे घर नहीं आते, कुछ शरारत करते हुए आते हैं। अब आपके पेरेंट्स ने स्कूल में फ़ोन किया कि जब बच्चा निकलेगा बता दिया जाए। आप निकले, यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया गया कि आप निकल चुके हैं, और 5 मिनट के बाद आपके पेरेंट्स ने देखा कि आप घर पे थे। बीच में आप क्या करते हुए कैसे पहुँचे उन्हें मालूम नहीं चला, मतलब ये समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हुई। अब ये दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सेम वही चीज़ का, लेकिन इसको देखें कैसे स्टडी कर रहे हैं हम। ए स्टडी सेंटर है आपका, स्कूल या कोचिंग जो भी मान सकते हो, ये बी है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया इस डिस्टेंस को। यहाँ पर आप जब यहाँ से निकले तो आपको कोई फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर आपकी जो स्पीड है, मतलब ये पहला 1 किलोमीटर है, ये आपने आधे मिनट में कवर कर लिया है। दूसरा भी 1 किलोमीटर आप आधे मिनट में कवर कर लिए हो, और यहाँ पर आपको जो करना है वो कर रहे हो। तो अब यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है ये 2 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर मिनट। और यहाँ पर चूंकि आपको चल नहीं रहे हो, आप यहाँ पर जो भी शरारत करना था या जो भी आपको करना था, जिससे मिलना था, जो भी करना था वो कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी ये चीज़। अच्छा, अब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे आप यहाँ से निकले बता दिया गया कि आप निकले हैं, फिर 1 किलोमीटर पहुँचे तो फिर बता दिया गया कि अभी आप चल रहे हो, फिर 1 किलोमीटर पहुँचे फिर बता दिया गया कि आप चल रहे हो,
फिर आप यहाँ पर जो भी आपको करना था वो कर रहे हो, फिर इन्फॉर्म करने वाला बता रहा है कि अब आप चल नहीं रहे हो बल्कि ये काम कर रहे हो। तो इस तरह से जब आपके मूवमेंट को मतलब छोटे छोटे टुकड़े में करके देखा गया तो पता चला कि आप कैसे कैसे क्या क्या करते हुए घर को पहुंच रहे हो। तो यही तो मैकेनिज्म है कि आप क्या करते हुए घर पहुंच रहे हो, यही तो मैकेनिज्म है। और यहाँ पर आपको पता ही नहीं चला कि आप क्या किए रास्ते में, बस यहाँ से निकले, बताया गया कि निकले हो, 5 मिनट के बाद घर पेरेंट्स ने देखा कि आप घर पे पहुंचे हुए हो। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर आपको पता नहीं चली, या क्या करते हुए घर गए ये पता नहीं चली। जबकि यहाँ पर जब आपके मूवमेंट को छोटे छोटे उसमें करके देखा गया टाइम इंटरवल में, तब पता चला कि आप किस लोकेशन पे क्या कर रहे हो। इसको एक एग्जाम्पल, ये तो खैर मैं हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, ये कंसंट्रेशन दिया गया है और ये टाइम दिया गया है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 1 मोल पर 1 एम है, यहाँ पर टाइम 0 है। कुछ समय के बाद 10 सेकेंड के बाद ये कंसंट्रेशन 0.70 हो गया एम, और यहाँ पर जो टाइम हो गया ये 10 सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया कंसंट्रेशन 0.50 एम, ये 20 सेकेंड। यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गया 0.40 एम, ये 30 सेकेंड। 0.32 एम और ये हो गया 40 सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मान लें, ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकालें। तो जब हम लोग रेट एवरेज निकालेंगे, यहाँ पर रेट एवरेज लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग C2 माइनस C1 T2 माइनस T1 लिखेंगे। तो T2 है 0.32 अपॉन 40 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0.68, ये 0 पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पर आ जाएगा 40। अब इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो -0.068 अपॉन 4 लिख सकते हो, और ये आ जाएगा -0.017। अच्छा, यहाँ पर ये रेट आ गया। अच्छा, रेट के पहले जो साइन नेगेटिव आप देख रहे हो, ये नेगेटिव साइन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रेट नेगेटिव होता है, तो आप कहेंगे रेट नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर नोट करके फिर से लिख दे रहे हैं, रेट इज नॉट नेगेटिव, बट नेगेटिव साइन represent that concentration of reactant decreases। ध्यान दो, अगर आपसे कोई कहे कि क्या रेट नेगेटिव होता है, तो आप कहेंगे नहीं, रेट नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर आंसर नेगेटिव में क्यों आया है, तो आप कहेंगे नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कंसंट्रेशन है उसका रेट उसका अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। अगर आप ये चीज़ प्रोडक्ट में लिए होते तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो प्रोडक्ट इंक्रीज करता, ये चीज़ हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर अगर हम लोग रेट एवरेज देखें, यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन तो ऊपर चला जा रहा है लेकिन ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग रेट एवरेज इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं, रेट इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं C2 माइनस C1, तो 0.70 माइनस 1, यहाँ पर 10 माइनस 0, तो ये आ गया माइनस 0.30 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा -0.03। यहाँ पर ध्यान दें, ये पहला हो गया। ये दूसरा रेट देखा जाए, यहाँ पर INS, अब 0.7 से 0.5 के बीच में, तो 0.05 माइनस 0.7,
0.7, यहाँ पर 20 माइनस 10 तो यह आ जाएगा 0.2 माइनस में और नीचे आ जाएगा 10 तो यह आ जाएगा माइनस 0.02। यहाँ पर थर्ड रेट देखा जाए, रेट 3 INAS इंस्टेंटनियस, यहाँ पर 0.04 माइनस 0.5, यहाँ पर 30 माइनस 20 तो यहाँ पर माइनस 0.1/10, यहाँ पर माइनस 0.01। और रेट 4 देखा जाए, रेट 4 INAS, यहाँ पर 0.32 माइनस 0.4, यहाँ पर 40 माइनस 30। अब यहाँ पर भैया आ जाएगा माइनस 0.08/10 तो यहाँ पर माइनस 0.008 ये आ जाएगा। ये यूनिट सबकी हो जाएगी मोल पर लीटर, यूनिट सबकी हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोलरिटी पर सेकंड कर सकते हो, ये हो जाएगा। मोलरिटी पर सेकंड भी कर सकते हैं, तो ये रेट हो जाएगा। अब आप ध्यान दे रहे हो तो ये जो रेट है ये हर टाइम पर बदल रहा है। शुरुआत में रेट कुछ और था, बाद में कुछ रेट और कुछ हो गया। यहाँ पर ध्यान दें 0.03 है, 0.02 है, 0.01 है, 0.008 है। ये साइन माइनस है, रेट नेगेटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। हाँ, टाइम बीतने के साथ रेट डिक्रीज करता है, ये चीज़ आप लोग जान लें। अगर टाइम बीतता जा रहा है तो रिएक्शन का जो रेट है वो मोस्टली डिक्रीज करेगा, ये चीज़ भी जानते रहेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया रेट एवरेज और रेट इंस्टेंटेनियस। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, अब यहाँ पर दो टाइप के होंगे। पहला फॉर स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन, फॉर स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन तो हम लोग स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन के लिए जो रेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन एज फॉलो। तो यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन एज फॉलो, बल्कि स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन लिखा जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ पर A प्लस इक्वल टू C। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए कि एक मोल जब A रिएक्ट करता है तो एक मोल B बनता है, रिएक्ट करता है, और एक मोल C भी बनता है। मतलब एक मोल A रिएक्ट करेगा तो एक मोल B रिएक्ट करेगा और एक मोल C बनेगा। तो अगर रेट देखा जाए तो यहाँ पर जो रेट है हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C। हियर रेट इक्वल टू आप लिख सकते हो rate of reaction of A equal to
रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ V इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। अब यहाँ पर ध्यान दें, रेट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जब ये रेट करेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब डिसअपीयर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R करके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, और ये इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ से। यहाँ पर रेट फिर से हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें बेटा। तो यहाँ पर आप लिखोगे रेट इक्वल टू, अब ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन। डी जो है चेंज दिखा रहा है। अब अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे तो यहाँ पर डी लिखोगे, एवरेज लिखोगे तो डेल्टा लिखोगे, डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पर चेंज इन रेट ऑफ ए हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वी की बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डी वी अपॉन डी टी। और यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी लिखा जाए, मतलब सी के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, तो यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, दोनों में अंतर है, ये डिसअपीयर और ये अपीयर हो रहा है। तो जब अपीयर हो रहा है इसका मतलब ये बढ़ रहा है तो प्लस साइन दिखाया नहीं जाता, घट रहा है तो माइनस साइन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन। यहाँ पर रिएक्टेंट के पहले हमेशा माइनस लगाएंगे, जो आपको पहले बताया गया है। फिर से आपको बता रहे हैं, नेगेटिव साइन बिफोर रिएक्टेंट indicate decrease in concentration of reactant, but not negative rate। मतलब रेट नेगेटिव नहीं होगा, जो पहले भी आपको बता दिया गया है। ये अगर पूछा जाए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर PCl5 PCl3 यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पर SO2Cl2, यहाँ पर SO2 प्लस Cl2। यहाँ पर रेट लिखेंगे तो यहाँ पर DPCl5, यहाँ पर DT, DPCl3, यहाँ पर DT, DCl2, यहाँ पर DT। यहाँ पर रेट DSO2Cl2, यहाँ पर DT, यहाँ पर SO2, यहाँ पर DT, यहाँ
पर DCl2 यहाँ पर हो जाएगा DT। देखो भैया ये रिएक्टेंट है PCl5 तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये देखो SO2Cl2 यहाँ पर रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के पहले कोई साइन हम लोग यूज नहीं करेंगे, प्लस रहेगा लेकिन प्लस यूज नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक रिएक्शन पे। यहाँ पर ध्यान दो, रेट ऑन स्टॉइकियोमेट्रिक रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दें, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक रिएक्शन लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, let us consider a non-stoichiometric reaction as follow. Let us consider a non-stoichiometric reaction as follow. यहाँ पर A + 3B = 2C। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, जब 1 मोल A रिएक्ट करता है तो 3 मोल B रिएक्ट करता है और 2 मोल C बनता है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A हो जाएगा या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A हो जाएगा। लेकिन जब A का 1 मोल डिसअपीयर होगा तो B का 3 मोल डिसअपीयर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। यहाँ पर तो यहाँ पर रेट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा -DA/D। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। बट यहाँ पर जब ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का 3 मोल रिएक्ट करता है। यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी is 3 times to rate of disappearance of, मतलब जब B 3 मोल डिसअपीयर होगा तो A 1 मोल डिसअपीयर होगा। मतलब B के घटने का क्रम जो है वो A का 3 गुना होगा, या B के डिसअपीयर का क्रम जो है, रेट जो है वो A का 3 गुना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं IE रेट ऑफ disappearance of V equal to 3 into rate of disappearance of। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ V जो है इसको आप लिखोगे -dV, रेट की बात कर रहे हो इसलिए अपान dt, और यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर 3 गुणे यहाँ पर dA/dt हो जाएगा।
जहाँ पर रेट लिखोगे यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन लिखोगे। तो चूंकि यहाँ पर रेट लिखे हो, ये रेट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन है डिवाइड बाई टाइम टेकन है। यहाँ पर भी रेट लिख रहे हो तो यहाँ पर भी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब दोनों को आप 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर माइनस डी वी अपान 3 डी टी, यहाँ पर माइनस डी ए अपान डी टी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, फिर से आओ पीछे, देखो आप इस इक्वेशन को, जब A 1 मोल डिसअपीयर होता है तो B 2 मोल, C 2 मोल अपीयर होता है। फर्दर यहाँ पर फर्दर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C is 2 times rate of disappearance of A, i.e. rate of appearance of C equal to 2 into rate of disappearance of A। तो यहाँ पर फिर से आपने रेट लिखा, तो रेट लिखा तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये अपीयर हो रहा है तो यहाँ पर डी सी अपान डी टी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किए हो तो पहले तो माइनस लगा जो दोगे, चूंकि डिसअपीयर हो रहा है तो -2 गुणे यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो भैया, डी अपान डी टी। यहाँ पर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सी अपान 2 डी टी, यहाँ पर माइनस डी ए अपान डी टी। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर करें तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस अपान डी टी, यहाँ पर माइनस डी वी अपान 3 डी टी, और ये हो जाएगा डी सी अपान 2 डी टी। अब यहाँ पर हम फिर से इस इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, किसका रेट है, a प्लस 3v इक्वल टू 2c, इस रिएक्शन का ये रेट है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये a है, ये 3v है, ये c है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कोफिशिएंट a के पहले 1 था, तो यहाँ पर कह सकते हो 1 लिखे हैं या नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 3 आ गया, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 2 आ गया। इसका मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन का अगर हमें रेट रिप्रेजेंट करना है, ध्यान रखें जो केवल कंपटीशन की बात कर रहे हैं उनको ये पूरा डेरिवेट करके देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए डेरिवेट करके बता दिया गया। उनको बस केवल इतने से मतलब है कि हम जब रेट रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो ये कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन तो सबके लिए लिखेंगे। अगर कोफिशिएंट रहेगा तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 कोफिशिएंट था सी के पहले तो 2 से डिवाइड कर दिया गया, बी के पहले 3 था तो 3 से डिवाइड कर दिया गया, ए के पहले कुछ नहीं था तो किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं की गई। हाँ, अगर कोफिशिएंट नहीं रहेगा तो डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करके देखेंगे, फिर से नोट करके एक चीज़ हम लोग फिर से देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो माइनस डी वी अपान 3 डी टी लिख रहे हो,
तो ये अगर कहा जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है बी के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, और यहाँ पर माइनस डी वी अपॉन डी टी लिख रहे हो तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ V और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B हो जाएगा। तो ये चीज हो गया, मतलब अगर कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा, ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, लेकिन अगर डिवाइड कर दिए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इस चीज को जानते रहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी होगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो बेटा, रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पर ध्यान दें, N2 H2 2NH3 A, यहां पर B A B C, यहाँ पर 1/2A 2/3B 3/5C। अब यहाँ पर देखो रेट तो आप लिख रहे हो, रेट यहाँ पर माइनस DN2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई टाइम टेकन। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर माइनस डी, यहाँ पर आप लिखोगे H2, ये H2, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, प्लस लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर DNH3 अपान यहाँ पर हो जाएगा 2DT। यहाँ पर प्लस की जरूरत नहीं है, प्लस लिखते नहीं हैं, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, रेट हम लोग अगले रिएक्शन का रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रेट, यहाँ पर DA अपॉन DT लिख रहे हो, यहाँ पर स्मॉल a, यहाँ पर DV अपॉन DT लिख रहे हो, C अपॉन DT लिख रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, मतलब रिएक्टेंट है तो माइनस, रिएक्टेंट है तो माइनस, और ये प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट A था तो A से डिवाइड कर दिया गया, कोफिशिएंट B है तो इसको B से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट C है तो C से डिवाइड कर देंगे, ये चीज हो जाएगा। अब इसके लिए अगर देखा जाए इस रिएक्शन के लिए कि रेट क्या होगा, तो यहाँ पर भी वैसे रेट हम लोग लिखेंगे, रेट इक्वल टू माइनस DA यहाँ पर अपॉन DT। अब यहाँ पर देखो 1/2 लिखेंगे तो 1 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, या चलो लिख ही देते हैं, एक स्टेप हमें फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस DV यहाँ पर अपॉन 2/3DT, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे DC अपॉन 3/5D। अब ये जो वैल्यू है फिर से देखा जाए तो यहाँ पर रेट हो जाएगा ये माइनस 2DA अपॉन DT हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस 3DV अपॉन 2DT हो जाएगा।
और यहाँ पर माइनस रहेगा नहीं, 5dc अपान 3dt हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट हो गया। अब हम लोग कुछ और मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए या 5 देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं भैया, ए रिएक्शन अकर यहाँ पर देखें बेटा, N25 4NO2 plus O2 if concentration of NO2 increases by 1.6 into 10 power minus 3 mole per liter in 4 seconds. Find rate of reaction and rate of change of concentration of N2O5। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसका रेट रिप्रेजेंट करें। यहाँ ध्यान दो, रेट इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए माइनस DN2O5 अपान 2dt O2 अपान ये 4dt। यहाँ पर हो जाएगा DO2 अपान 2dt, ये 2 नहीं रहेगा। ये चीज हो गया भैया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर कर दें, जैसे आपको ये रेट लिखना है तो ये जरूरी नहीं कि आप पूरी चीजें लिखें, केवल रेट पूछा है तो जिसका कंसंट्रेशन चेंज, जैसे NO2 का कंसंट्रेशन चेंज दिया, ये NO2 इंक्रीज कर रहा है इतना, तो जिसका चेंज इन कंसंट्रेशन दिया है आप उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर N2O5 की भी बात कर रहा है, मतलब इसके भी कंसंट्रेशन के चेंज को पूछ रहा है। तो यहाँ पर फिर से देखें, रेट अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रेट बराबर यहाँ पर हम लोग DNO2 अपान 4dt, हम केवल इतना रहे हैं। अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन, ये इतना इंक्रीज कर रहा है, तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इतना इंक्रीज किया है, इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया। अब यहाँ पर वो आपके फार्मूले में देख लो, और dt मतलब चेंज इन टाइम, तो 4 सेकंड में इंक्रीज किया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 या 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, ये पर सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये रेट इसके बराबर है और रेट इसके भी बराबर है, रेट इसके बराबर है, रेट इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग रेट की चर्चा जब करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी N2O5 अपान 4 2dt। अब रेट की वैल्यू आपने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर रेट आ जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4, यहाँ पर DN2O5, यहाँ पर हो जाएगा 2dt, यहाँ पर 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4, अब ये हो जाएगा माइनस में DN2O5 अपान यहाँ पर dt है,
और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर -dn2O5 dt हो जाएगा। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। चलो भैया एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन occur as follow. Given find rate of reaction change of concentration of H2। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर रेट हो जाएगा dn2 अपॉन dt माइनस में, यहाँ पर dH2 dt, यहाँ पर dNS अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रेट इक्वल टू dNH3 अपॉन 2 dt होगा। यहाँ पर dNH3 अपॉन, देखो dNH3 अपॉन dt की वैल्यू, dNH3 अपॉन dt की वैल्यू इतना दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, रेट हो जाएगा ये 10⁻⁻3, यहाँ पर 2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻3 मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्दर रेट इक्वल टू -dH2 अपॉन 3 dt। तो यहाँ पर -dH2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये रेट की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पर -dH2 अपॉन 3 dt लिखे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, माइनस dH2 अपॉन dt हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो रेट ये हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 ये हो गया। तो ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन एक बार AI-EEE में पूछा गया था, पहले AI-EEE हुआ करता था, उसको देख लिया जाए। ए रिएक्शन occur as follow। यहाँ पर 1/2A इक्वल टू 2B। What will be change in concentration A with respect to B?
यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं। तो माइनस डी ए, सॉरी ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो आज की बात हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आगे की बात करेंगे। ठीक है।